रहा हूँ। लोग अभी भी कहते हैं कि भाई टाइगर यादव मनी मिराज का जगह ले लेगा, जगह ले लेगा। मैं विधायकी के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ेंगे चुनाव, कंफर्म लड़ रहे हैं। लड़ने से पहले भी बता दें कि हम हार भी रहे हैं बहुत सारे वोटों से। आपको नहीं लग रहा है कि मनी मिराज के जख्म को खुरेदने का काम किया आप इस वीडियो के मार्फत से? उनका मनी मिराज के साथ झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा करके आई थी गाना शूट कर। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम टीम को। और अखिया एक ऐसा गाना आया है जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सीन दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे टाइगर जी? ये गाना बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और क्या कहते हैं, गाना देख के एंजॉय कीजिए। यही क्या मतलब है? मनी मिराज को जेल भेज दिए, उनके कहानी पे आप गाना बना रहे, कहते हैं कि एंजॉय कीजिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, गाना बना है, देखिए। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलिए। ये गाना अच्छा धीरे बोल रहा इंस्पायर हो गए आप शूट किए हैं? नहीं, ये कोई इंस्पायर नहीं हुए हैं। एक ऐसा ये हमारे भैया जी हैं, यही सब डायरेक्ट किए हैं। ये बताएंगे विस्तार से कैसे कैसे हुआ था जी। कैसे हो तो आप किसके कैरेक्टर की हवा बताइए ना। नहीं बस ये हम लोग बनाए हैं, एक स्टोरी बनाए हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति वस्तु स्थान से रिलेट करके हम लोग नहीं बनाए हैं। अगर किसी से अगर रिलेट करती है तो महज एक संजोग है, बाकी किसी पर आधारित नहीं है। संजोग है सर, पूरा का पूरा रियलिटी दिखाई दे रहा है। जिस कदर से मनी मिराज को जेल में ले जाया जा रहा है, उसमें वनु द ग्रेट उनकी प्रेमिका जो जिनके साथ में विवाद हुआ है उनको दिखाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं सिर्फ ये संजोग है। ये टाइगर यादव है कि मनी मिराज है? ये तो टाइगर यादव है, कैरेक्टर तो मनी मिराज का ही दिखाया गया है। कैरेक्टर हम टाइगर यादव का कराए हैं, मनी मिराज कैसे हो गए? पूरा कहानी है उसमें मनी मिराज का। जिस तरीके से बनू द ग्रेट को छोड़ के भागे हैं, उसी तरीके से ये भी भाग रहे हैं गाड़ी से और फ्लाइट से। मैं क्या कहा सर, इस धरती पे बहुत सारी कहानियां हैं जी। और हर किसी की कहानी किसी ने कहीं कहीं मैचिंग होती है, तभी इमोशन का खेल होता है कि किसी गाने से मूवी से हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो मैं पहले ही बताया कि ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी से मतलब रिलेट नहीं है। अगर रिलेट होती है तो ये महज एक संजोग। बिल्कुल। अच्छा टाइगर यादव जी, ये बताइए, आप तो उस टाइम बोले थे उसको बनू द ग्रेट को कि हम बड़ी घमंडी है और कभी कामे नहीं करेंगे, आप फिर गाना लेके आए। देखिए हुआ क्या ना कि इससे पहले हम लोग भगवान करे तुम बिजी रहो गाना शूट किए थे, तो उसमें वनु जी जो हमारे साथ शूट पर आई थी ना, तो मतलब एक दिन के शूट में वो बात नहीं की थी। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब पूरा मतलब दिख रहा था, मतलब एक शब्द भी हमसे बात नहीं की थी, जबकि मैं उनके साथ काम कर रहा था। पूरा शूट हुआ, वो चली भी गई, लेकिन हम लोग से बात नहीं की। तो मुझे लगा कि यार इतना घमंड इनको हो गया यार, कि सामने वाले आर्टिस्ट के साथ ये बात करना भी इनको मतलब ये नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हुआ था क्या ना कि उनका मनी मिराज के साथ झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा करके आई थी गाना शूट करने। तो अब मुझे ये थोड़े पता है कि अब सामने वाला आदमी नहीं बोल रहा तो झगड़ा करके आया है कि क्या करके आया है, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया था। तो उस दिन शूट पर वो वनु जी ने मुझे समझाया ये बात को कि मेरी झगड़ा हो गई थी, तो इस बात से मैं आपसे बात नहीं की थी। तो मुझे लगता मैं भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था वहाँ पर। अब तालमेल बनू द ग्रेट से बन गया, अच्छा बन गया। हाँ, वो स्क्रीन पर ठीक है और अपना स्क्रीन तक ही मतलब हमें। टाइगर यादव जी एक सवाल है, क्या रोती हुई वनु द ग्रेट के एक कंधा मिल गया सहारे के लिए? नहीं वनु जी ठीक है अपने जगह, उनको कंधा क्या, वो कंधा तो उसको मिलता है जो कह सकते हैं जो लाश है, वो तो खुद अपने आप में जिंदा है। सर रखने के लिए भी कंधा चाहिए, टाइगर यादव साथ कंधा देने के लिए तैयार है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर ही काम करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि उनको कंधा देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने जगह सही है। और मैं पहले भी बोला था कि बहुत ही टैलेंटेड है, और आज भी बोल रहा हूँ कि वनु जी बहुत टैलेंटेड लड़की है। वनु जी की जगह कोई और भी रहा तो काम किया जाता, ऐसा नहीं है। तो कलाकार है, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। भोजपुरी में इतनी सुरीली सिंगर रश्मि निषाद को कहाँ से ढूंढ के लाया? हाँ ये सर बताएंगे, ये लाए हैं। एक्चुअली ये राजस्थान की सिंगर है, मतलब राजस्थान की फेमस सिंगर है, कह सकते हैं। वहाँ उनको लोग श्रेया घोषाल बोलता है। तो एक्चुअली ये जो गाना था ना, एक्चुअली इस गाने के लिए भोजपुरी में मैं ढूंढ रहा था थोड़ा सा आवाज़, तो एक कल्पना जी नो डाउट बहुत अच्छी गाती हैं, बट उन टच में थी उनका मतलब गाना सुना था मैंने तो आवाज़ अच्छा लगा था, तो मैंने अप्रोच किया कि ये गाना गाइए, और काफ़ी चार चांद लगा दी गाने में भोजपुरी में। तो हम लोग का है कि देखिए बाहर के लोग जो आ रहे हैं काम करने भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हम लोग का फ़र्ज़ है कि उनका हम स्वागत करें ताकि हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी ग्रो हो जाए। तो इस पर्पज़ से मैंने भोजपुरी का पहला गाना था उनका क्या? नहीं इसके पहले भी उनका एक सेनुरा की कीमत गाना बहुत वायरल है, इसी चैनल पे है, किटिट पे ही, किटिट चैनल पे ही वायरल था। फर्स्ट गाना ही, और मतलब मिलियंस है वो, रील्स पे बहुत सारे फिल्में भी आने वाली है। हाँ फिल्में तो हम लोग करने वाले हैं सर, किटिट पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं और स्टॉक भी है और बनाने ही वाले हैं। तो ये मैं आज खुलासा ये कर रहा हूँ कि जो किटिट चैनल है वो मराठी प्रोड्यूसर है उनका है, तो इस पर फिल्में हम लोग करेंगे पूरे इन्फ्लुएंसर के लेके, मतलब एकदम जो भोजपुरी का पैटर्न चल रहा है ना उसको चेंज करके। जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर है जैसे टाइगर यादव जैसे सपोर्टिव,
जो फिल्म के प्री पे टाइम दे, उसके प्रमोशंस पे टाइम दे, ताकि कंटेंट अच्छे से हम लोग बना सकें। भोजपुरी में क्या होता है कि यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लोग नहीं चाहते हैं। जितने आर्टिस्ट को देखिएगा, कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ में मैंने काम किया, उनका भी यही था कि हमारा पैसा सिर्फ मिल जाए, प्रोड्यूसर का क्या होता है जाने दो। तो क्रिएशन को टाइम देना मतलब फर्स्ट हमको जो इन्फ्लुएंसर मिले ये टाइगर यादव मिले। तो इनके जैसे इन्फ्लुएंसर का स्वागत है, आप लोग आइए, मिल के हम लोग कुछ बड़ा करते हैं भोजपुरी के लिए। क्योंकि जो हमारे लेजेंड थे लोग, पवन खेसारी जी, तो राजनीति में चले गए, अब हम लोग को अपने कंधे पर लेकर भोजपुरी चलना है। टाइगर यादव जी मनी मिराज के रूप में दिख रहे हैं इस गाने में, और जो विवाद हुआ है दोनों में, उसी आधार पर ये गाना भी है, क्या बोलिएगा? तो मैंने तो बताया कि ये संजोग है, अगर स्टोरी ऐसी आपको लग रही है तो एक संजोग है, लेकिन हम लोग एक अलग स्टोरी बनाए थे। लेकिन आप लोग को अलग नहीं लगता है? नहीं, मुझे भी तो सेम लग रहा है, लेकिन बोला ना वो संजोग से मिल गया जब स्टोरी। भी आपसे बात होती है कि मनी मिराज का रिप्लेस कर रहे हैं तब मना कर देते हैं, लेकिन इस गाने में खुद ही मनी मिराज बन के घूम रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग अभी भी कहते हैं कि भाई टाइगर यादव मनी मिराज का जगह ले लेगा। अब ये समझिए, राजेश खन्ना के आने से दिलीप साहब का जो है मार्केट ख़त्म हो गया क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से खेसारी लाल यादव के आ जाने से पवन सिंह के गाने मतलब जो बज रहा है वो बंद नहीं हो गया। तो टाइगर यादव के आने से मनी मिराज के मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। उनका ऑडियंस अलग है, मेरा ऑडियंस अलग है। सर 2 लाइन में गाना गुनगुना दीजिए सर चलिए आप ये सर। नहीं, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है इस गाने के, ये बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया। और उससे पहले ये बहुत अच्छे सिंगर है। क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। गौरव रोशन जी। तो इसी बहाने इनकी आवाज़ हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल सर, जरूर सर। ऑडियंस सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ में, काफ़ी पहले भी सुने थे हमारे ऑडियंस, लेकिन इस बार फिर सुनना चाहते हैं ये गाने को। गायिका तो नहीं है, लेकिन गायक बनना पड़ेगा उनके जगह पे। डमी यही किए थे ना। लाइन से है कि माया के जाल में फंसावेला कि अखिया हंसावेला कि अखिया रोवावेला कि प्यार के मतलब सारा अखिए बतावेला। क्या बहुत कुछ बता दीजिए। गौरव भाई बहुत शानदार तरीके से आपने इस गाने को सजाया है, बहुत ही शानदार म्यूजिक बजाया है। जानते हैं, जब ये गाना लिख करके भेजे घनश्याम जी, तो हमको एक अलग लगा कि नहीं ये अलग गाना है। फिर मैंने डमी करके भेजा, कंपोज करके भेजा कि ये सुनिए। तो अब इनका भी मूड हो गया कि नहीं, अब हम लोग सिंगर भी ढूंढने लगे कि किस सिंगर को गवाया जाए। तो सिंगर तो मिल गई रश्मि निषाद जी। फिर हम लोग वीडियो के लिए, तो फिर वीडियो अब ये लोग फिर हुआ कि गाना जब इतना बड़ा बना है ना, तो वीडियो भी इतना ही बड़ा किया जाए। फिर टाइगर यादव जी, लेकिन इसमें बुरखा में दिखा कर क्या साबित करना चाह रहा है? देख रहे हैं पूरा मार्क्स लगा दिए हैं। हाँ, बुरखा में दिखा पकड़ा गए थे ना, कौन कांड करके भाग रहा था, हीरो या हीरोइन? नहीं, हीरो भाग रहा था ना। हीरो ही दिख रहा है ना। वो जेल के क्या समय का टाइगर है जी कि कांड जेल करके भाग रहा है, क्या बात है? डर उड़ तो नहीं ना लग रहा है? नहीं, वो गाने का वैसा थीम था, तो वो दिखाया गया उसमें। गाना सोच करके आपने सैड सॉन्ग सुना? अभी देखिए, सैड सॉन्ग तो मतलब ऐसे तो मैं ज़्यादातर सॉन्ग करना चाहता हूँ जिसमें डांस हो वगैरह, वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो सैड सॉन्ग मैं करना, फ्यूचर में भी अगर मुझे ऐसा लगे मतलब ये रहे, तो मैं सैड सॉन्ग करना ही नहीं चाहूँगा। लेकिन अब सर बोले कि भाई करो, और जो मैं गाना सुना तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं अच्छा टाइगर जी, एक बड़ा सवाल है, लास्ट सवाल चल रहेगा मेरे ख्याल से। आपको नहीं लग रहा है कि मनी मिराज के जख्म को खुरेदने का काम किया आप इस वीडियो के मार्फत से? नहीं, ऐसा कहाँ आपको लग रहा है क्या? ऑडियंस तो आपको ट्रोल करेंगे। नहीं, ऑडियंस तो बहुत सपोर्ट कर रही है मेरी, और ऑडियंस को बहुत सारा मैंने कमेंट पढ़ा, तो ज़्यादातर ये कमेंट आ रहा है कि भाई तुम टाइगर भाई आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको भी कहीं जेल ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस मुझसे मोहब्बत करती है, और कहीं ना कहीं मेरी परवाह है उनको, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी भी दुखी नहीं करूँगा, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँगा। ऐसी बात है तो फिर इस गाने के लिए बन्नू दी ग्रेट ही। क्या मतलब ऐसा बात है तो फिर इस गाने के लिए बन्नू दी ग्रेट ही, किसी और को भी रख सकते हैं। तो सर वो तो सर बताएंगे ना, तो सारा कास्टिंग यही ये किया सारे से सारी प्री प्लानिंग लग रहा है सर, क्या कहें? अरे महाराज, देखिए इन्होंने रात में भागना, करवा चौथ का व्रत करना, उत्तर प्रदेश में जाके केस करना, ये सब संजोग है जी। ये सब संजोग है। रियल स्टोरी लिख दी है। अच्छा, किसकी रियल स्टोरी है ये नहीं लिखा, आप ठीक से पढ़िए तो सही। ये टाइगर यादव की रियल स्टोरी है। कहीं ना कहीं मतलब इनका मैं एक्चुअल बताता हूँ, रियल जेल में जाने के लिए तैयार है। ये हमारे डीओपी है अभय यादव जी, इनकी रियल स्टोरी है। ये तो गुमराह कर रहे हैं। ये तो गुमराह कर रहे हैं, कभी टाइगर जी को बोलते हैं, कभी डायरेक्टर साहब को बोलते हैं।
दोनों की रियल स्टोरी है, इनकी भी रियल स्टोरी है। आप इस पर थोड़ी लिखा हुआ है किसी का नाम। गाना नहीं कर रहा, आखिया था रियल स्टोरी। आप गुमराह कर रहे हैं लोग। सिंगर राजस्थानी है और जो प्रोड्यूसर है मराठी है, 3 कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। शूटिंग सर एमपी में हुआ, भी बताया तो क्या कुछ तगड़ा करने वाले हैं? हाँ, अब सोचिए ना कि भोजपुरी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। आप एक राजस्थान की सिंगर आई, महाराष्ट्र से प्रोड्यूसर आए अनंत यादव सर जी, जो अभी नहीं है, और इन फ्यूचर हम उनको लेके आएंगे पटना और आप लोगों के साथ इंटरव्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये लोग भोजपुरी में आ रहे हैं तो हमें इनका स्वागत करने की जरूरत है। और हमें जो फ्रीडम मिली नहीं है किट हिट पे, ये जो मराठी सर है, प्रोड्यूसर है, इनके पास क्रिएशन दिखाने का कुछ फ्रीडम मिला। बाकी भोजपुरी में बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें ग्रुपिज्म है, पैसा लेके, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको भोजपुरी में करना है आप करो, क्रिएशन कर सकते करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो फिर ये सब चीज़ें संभव हो पाई है और हम लोग आगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, आपको दिख जाएगा। चलिए एक डायलॉग हो जाए। डायलॉग बोल दीजिए। नहीं, सबसे पहला सवाल है कि इलेक्शन में आप बोल रहे हैं कि चुनाव अगले 5 साल में हम लड़ेंगे। एक वीडियो हाँ, मैं विधायकी के लिए लड़ रहा हूँ। लड़ेंगे चुनाव, कंफर्म लड़ रहे हैं। और लड़ने से पहले भी बता दें कि हम हार भी रहे हैं बहुत सारे वोटों से। हाँ, कंफर्म हार रहे हैं, क्योंकि हम जो है कहाँ से लड़ेंगे ये नहीं पता किस पार्टी से लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन लड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से हार भी रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि मैं काम करूंगा एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, धार्मिक मुद्दा पे काम नहीं होगी। ये तो खेसारी लाल जी कह रहे थे। हाँ, तो इसलिए ना हार गए। जो एजुकेशन पे बात करेगा वो हारेगा, जो हॉस्पिटल के बारे में सोचेगा हारेगा, जो पलायन पर बात करेगा वो हारेगा। इन्होंने प्रशांत, नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने जितने भी देखिएगा पढ़े लिखे को उन्होंने पद दिया था, केसी सिन्हा को इन लोगों ने हरा दिया। आपने कहा जो एजुकेशन की बात करेगा वो हारेगा, हाँ। पलायन की बात करेगा वो हारेगा, तो क्या मुद्दा रखेगा जो जीतेगा? हमको ये भी बता दिए ना कि धार्मिक मुद्दा रखिए ना। फलना जगह का नाम बदल के चिल्ला जगह रख देंगे, आप जीत जाइएगा। लेकिन वो हम काम नहीं करेंगे, हम हारना पसंद करेंगे। देखिए, ये चुनाव नहीं हारेंगे, हम बता, सुनिए चुनाव नहीं हारेंगे, हम बताते हैं। उसका शुरुआत इन्होंने कर दिया। अब ये गाना है, इस गाने से जो भी इनको पेमेंट मिले, ये इस गाने पे जो भी कमाई है, इन्होंने अभी पता है आपको बच्चों में डोनेशन कर दिया है, सारा पैसा डोनेशन किया है। पूछिए अभी और आने वाला जब ये समाज कल्याण तो आज से कर रहे हैं। अभी जो अभी मेरे वीडियो देखते होंगे आप लोग को सब दिखता होगा। और मैं अभी बता भी रहा हूँ कि इस गाने से जो भी मुझे पैसे मिले हैं 10-15 दिन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं अपने गाँव में कर दूंगा बिना पद पे रहते हुए। मैंने बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि जो नेता लोग जो पद पे रह के तुम नहीं कर पाओगे, मैं अपने औकात के हिसाब से बिना पद पे रह के वो काम करके दिखाऊंगा। भागेगा नहीं ना गाँव छोड़ के, गाँव छोड़ के कहाँ भागेंगे हम? हाँ, वो ट्रेन वाला रील वायरल हुआ था। जिस तरीके से हम लोग बहुत बार ट्विटर पे भी हर जगह वो चल रहा है कि 2 बिहारी हैं और यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर वो वोट दे दिए हैं। और जिस तरीके से ट्रेन में जा रहे तो उनके पैर पर कोई लात रख के जा रहा है, कोई ऐसी जा रहा है। हाँ, वो एसी थर्ड का सीट था, वो आप लोग देखते हैं। आप लोग यही होता है सर, आता है बाहर से कमा, मतलब बाहर से आ रहा है बिहार में कि वोट देंगे पढ़ाई एजुकेशन के नाम पे, दे नहीं रहा है, धर्म के नाम पे दे रहा सर, फिर पलायन के लिए फिर बाहर जा रहा है लोग। तो ये पता नहीं बिहार के लोग कब ये बात समझेंगे कि हमको एजुकेशन में पलायन रुक जाए। बिहार में फैक्ट्री लगी तो अच्छी बात है ना, बिहार में काम होगा, आपको ट्रेन में धक्का खाने की क्या जरूरत है? लोग इस बात को हालांकि बहुत बड़े जो ट्विटर जो हैंडल है उस पर इस वीडियो को चढ़ाया गया, हर जगह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस चीज को। डायलॉग हो जाए जो आपका फेमस डायलॉग। डायलॉग कौन सा? आप लोग कुछ फिलहाल में ताजा जो चुनाव पे हो वही। रिजल्ट में कुछ हो तो रिजल्ट में बता दीजिए। हारने के बाद क्या मोमेंट कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, हारने के बाद मैं अभी भी ये बता रहा हूँ, चाहे नहीं, मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, ये सुन लीजिए बस, ठीक है ना? 1 मिनट। अभी क्या हुआ था कि आपको 2 महीना तक जितने नेता लोग आए पूरा अपना रैली देखा है, चुनाव खत्म। अब चाहे खेसारी लाल यादव हो के, चाहे तेजस्वी जी हो के, चाहे मोदी जी हो के, अब किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कब होगा? चुनाव आएगा तब। और वही जो चुनाव आ जाएगा तो वही 2 महीना फिर विपिन सर उठेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन खराब है, तो यहाँ पे हई खराब है, वहाँ पे हऊ खराब है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ये लोग हार जा रहे हैं। आप अभी से लगिए ना। तो ये मैं कहना चाहूँगा, जो भी अगर नेता लोग जो उठ रहे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप कर रहे हैं इस गाने का पूरा। हाँ, मैं इस गाने का अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ। और किट हिट चैनल को भाई आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी प्रोजेक्ट है मेरा किट हिट पर आएगा। और किट हिट पे ही हम लोग टाइगर भाई का फिल्म लेके आएंगे। अभी जस्ट जनवरी से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं।
वो लास्ट डायलॉग डायलॉग हो जाना चाहिए। कोई भी जो आपका फेवरेट लगे। याद ही नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ ऐसी है तो बताइए ना, हम भुला गए। चुनावे वाला 400 पार हारने वाला इतना डायलॉग मारते हैं वीडियो। दोनों मिलकर बोलिए, साबिर भाई हो, दोनों मिलकर बोलिए आप लोग। अच्छा रिपोर्टिंग कर दो भाई। हारने के बाद चलिए हारने आए हैं, मतलब चुनाव में क्यों हार गए नेताजी? तो हम आ गए नेताजी से बात करने के लिए। क्या है ना, बड़ी उदास लग रहा है, क्या बात है जी? अरे निर्दलीय उठे तो हार गया। सब मतलब तो निर्दलीय तो काम नहीं किए क्षेत्र में जी। काम बहुत किए थे यार, हाँ, तो हार तनी मुनी काम किए महाराज। हाँ। साला स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, पूरा एकदम तनी मुनी 4 कट्ठा जमीन बेच के हम चुनाव लड़े थे। हैं? सुन, मेहरारू के साथ दाव पे लगा दिए। मेहरारू दाव पे लगी थी, बताइए, मेहरारू भी दाव पे लगा दिए थे। हार गए। फिर भी हार गए। तो मेहरारू पे चली गई, ले गया सब उठा के। तो ये गलत हुआ। तो फिर मतलब क्या रीजन क्या फिर पता चला क्या हार गए? रीजन हारने का ही पता चला कि हम मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा पे हम काम ही नहीं किए। कौन मेन मुद्दा? हमको जो है ना नाम बदलना था। अच्छा, बिहार का नाम पेरिस रख देते, हाँ। समझे? हाँ। तो जीत जाते। धर्म का भी बात करना था, कुछ हिंदू मुस्लिम करवा देते ना तो साला जीत जाते। वही चीज बने। यही गलती आपसे हो गया। यही गलती अगली बार से यही करिएगा ना? अगले बार से हम मेरा ये है हाँ, हाँ। कि बिहार का नाम बदल के लंदन अमेरिका कर देंगे। मेहरारूआ को छोड़ा दिए कि नहीं? नहीं तो अगले बार जीतेंगे तो दूसरा के मेहरारू को खींच लेंगे। थोड़ा ये अश्लील नेता यार भी। बहुत बहुत धन्यवाद।